सोची समझी कार्रवाई है और इसमें जो है चीफ मिनिस्टर केसीआर साहब जब तक हाँ नहीं भरते ये इतना बड़ी कार्रवाई होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। और म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन मिनिस्टर खुद उनके बेटे केटीआर साहब है, उनकी नॉलेज के बगैर इतना बड़ा काम होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं हो सकता। तो आप बताइए कि एक तरफ पे केसीआर साहब, टीआरएस, केटीआर साहब ये बोलते हैं कि हम बीजेपी के खिलाफ में हैं और एक बोल रहे हैं कि हम मुसलमानों के दोस्त हैं। आप बतलाइए, जब से 2014 से टीआरएस पार्टी इख्तिदार पर आई है अभी तक 9 मसाजिद को शहीद कर दिए। आप एक तरफ मगरमच्छ के आंसू रो रहे हैं, मुसलमानों की दोस्ती का सबूत पेश कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप उनके इबादत गाहों को तोड़ दे रहे हैं, उनके कब्रिस्तानों को मिसमार कर दे रहे हैं, क्या बोले तो तरक्की के नाम पर। अस्सलाम वालेकुम। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मैं फिलवक़्त जो है शमशाबाद म्यूनसिपैलिटी के तहत जो गांव आता है, गांव का नाम शमशाबाद, यहाँ पर जो है तकरीबन 2016 में प्रेस्टीज इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी एक है, वो कंपनी के लोग जो है ग्रीन एवेन्यू कॉलोनी बोलकर फेज़ 1 फेज़ 2 ये 15 एकड़ पे प्लाटिंग किए थे और इस प्लाटिंग में तकरीबन 500 प्लाट्स बने थे, छोटे बड़े मिलाकर, और 500 प्लाट्स में 95% जो है सारे मुस्लिम थे यहाँ पर। तो जिस वक्त प्लाटिंग की गई थी यहाँ पर जो ग्राम पंचायत का परमिशन लिया गया था प्लाटिंग के लिए, उसमें जो है 2 प्लाट्स को मस्जिद के तहत बताया गया था। 250 गज के 2 प्लाट छोड़े गए थे मस्जिद के तहत। तो ये प्लाटिंग करने वाले जो है तैयब अली साहब, ताहिर अली साहब हैं। और इसमें क्या हुआ कि ये तकरीबन 1.5 साल मस्जिद की तामीर तकरीबन 2 साल पहले चालू हुई और मस्जिद मुकम्मिल होने से 1.5 साल से मुसलसल नमाज चल रही है इसमें। तो यहाँ पर एक गैर मुस्लिम शख्स को एतराज़ था, उसका एक ही घर है यहाँ पर, वो एतराज़ करा कि जाके पहले एतराज़ ये किया कि लोकल म्यूनसिपैलिटी में कि बगैर परमिशन बना रहे हैं, वैसा बना रहे हैं बोल के, क्योंकि ग्राम पंचायत में यहाँ परमिशन की ज़रूरत नहीं होती है। और ख़ास तौर पर कोई मस्जिद के लिए मैं समझता हूँ कि अगर वो मस्जिद, मंदिर, चर्च बन रही है तो उसके लिए कोई परमिशन नहीं रहता है, नोट देना पड़ता है खाली कि हम रिलीजियस स्ट्रक्चर बना रहे हैं बोल के। जैसा जैसा ये मस्जिद बन रही थी यहाँ पर लोग बसना भी चालू किए और अचानक जो है नोटिस आने के बाद में ये लोग वक्फ बोर्ड से भी अप्रोच हुए, ये लोग जो है महमूद अली साहब होम मिनिस्टर से मुलाकात किए और कोर्ट को भी अप्रोच है वो बल्दिया की नोटिस के ख़िलाफ़ में। अभी कोर्ट में ज़ेरे दौरान है केस। अचानक आनंद फानंद में कल रात में तकरीबन 2:30-3 बजे के दरमियान 200-300 पुलिस वालों को लेकर यहाँ की शमशाबाद म्यूनसिपैलिटी के कमिश्नर और पूरे जितने भी बल्दिया का अमला बोलिए, पुलिस का अमला बोलिए, रात में आकर पूरे घरों को बाहर से दरवाजे लगा दिए। अगर कोई बात करने की कोशिश कर रहे थे तो उनके फ़ोन खींच लिए और रात जो है ये मस्जिद को पूरा शहीद कर दिए। तो आया हम क्या तेलंगाना में हैं या हम गुजरात में हैं, ये बात समझ में नहीं आ रही है। आज से 8 दिन पहले शमशाबाद की एक मस्जिद नूरी है, उसकी मलगियों को और उसकी बाउंड्री वॉल को शहीद कर दिए। आज की तारीख तक हमारे सर में जितने बाल है उतने मुस्लिम कायदीन हैं हमारे पास। वक्फ बोर्ड है, वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हैं, महमूद अली साहब होम मिनिस्टर एक मुस्लिम है, कई एमएलए, कई एमपीज़, कई सियासी पार्टियां, कई गैर सियासी पार्टियां हैं, उस मसले पर आवाज़ नहीं उठाए। वो मसले पर आवाज़ नहीं उठाने की वजह से हिम्मत बढ़ी और आज ये मस्जिद को शहीद कर दिया गया। अगर हम वो मस्जिद की दीवार के लिए लड़ते थे और वो मस्जिद की दीवार और मलगियों को बचाते थे तो शायद मैं समझता हूँ कि आज ये मस्जिद ख्वाजा महमूद शमशाबाद पर शहीद नहीं होती थी। अगर हम इस पर भी आज खामोश बैठेंगे, हम तावीलात करेंगे, तो मैं समझता हूँ कि कल के दिन और कोई एक मस्जिद शहीद कर दी जाएंगी। जो लोग केसीआर साहब को सेकुलर कहकर
मुंह नहीं सूखता उनका तारीफ़ा करने के लिए। ये मस्जिद का मलबा आज उन तमाम के लिए सवालिया निशान है। तो इंशाल्लाह मुझे रात में इतला हुई, लेकिन ये इतना अंदर है कि मैं खुद अब आने के लिए जलपल्ली से एक बार ट्राई किया। वो जलपल्ली की रोड पूरी खुदी हुई है, पूरी रोड। और दूसरा फिर मैं दूसरी रोड से आने की कोशिश करा, कहीं भटक के गूगल पे लोकेशन कहीं दूसरी जगह ले गया, और फिर इत्तेफाक से अब अल्लाह ताला यहाँ तक लाया है। इंशाल्लाह हमसे जो हो सकता मजलिस बचाओ तहरीक की तरफ से हम कोशिश करेंगे। तो सारे डॉक्यूमेंट्स क्या है उसकी एक कॉपी दीजिए। अभी मैं गाड़ी में बैठते ही हमारे वक्फ बोर्ड चेयरमैन महमूद अली साहब से, KTR साहब से, सबसे बात करेंगे। हम आए दिन ये देखने को आ रहा है कि तेलंगाना में किसी ना किसी बहाने से ख़ास तौर पर एक फ़िरक़े के इबादत गाहों को, क़ब्रस्तानों को निशाना बनाया जा रहा है। मेट्रो रेल की तामीर के वक़्त में आप देख सकते हैं कि कई दरगाहों को, छिल्लों को, कई क़ब्रस्तानों को आप बड़ी चौड़ी पुलिस स्टेशन से लेके सुल्तान बाज़ार, आप सिकंदराबाद तक जहाँ जहाँ मेट्रो ट्रेन गया, ये पूरे शहीद करते गए लोग। दूसरा, हाल ही में सेक्रेटेरिएट की मस्जिद का वाक़या, एयरपोर्ट की मस्जिद का वाक़या, आपके मस्जिद एक खाना अंबरपेट का वाक़या बोलिए, या आप कोत्तागुड़म में फॉरेस्ट एरिया का वाक़या बोलिए। रोड वाइडनिंग के नाम पे मस्जिदों को शहीद कर दे रहे हैं, क़ब्रस्तानों को मिसमार कर दे रहे हैं, और दूसरे इबादत गाह अगर आ रहे हैं तो उसको बड़ा करके दे रहे हैं। तो आया ये क्या सियासत चल रही है, हमारे को समझ में नहीं आ रहा है। हम तो आपको सेकुलर समझ रहे थे, KCR साहब को, KTR साहब को, लेकिन आपका ट्विटर हैंडल इस मसले पर क्यों नहीं बोलता है? अगर कुछ लीगल इलीगल था तो बल्दिया में कई कवानीन हैं, बड़े बड़े कॉम्प्लेक्सेस जो है इलीगल बना के लोग उसको लीगल कर ले रहे हैं। और हालिया में जो लेक्स का जो जियो था उसको भी आपकी सरकार बर्खास्त कर डाली। एयरपोर्ट के ऊपर जो फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर का जो जियो था उसको भी आपकी सरकार बर्खास्त कर डाली। तो जहाँ पर एक तरफ आप लैंड ग्रैबरों को, इलीगल बिल्डिंग्स को आपकी सरकार तायद कर रही है, दूसरी तरफ ख़ास तौर पर एक मुसलमानों की इबादत गाह को तोड़ना, ये हमारे को समझ में नहीं आ रहा है। तो इंशाल्लाह हमसे जो हो सकता है हम कोशिश करेंगे। इंशाल्लाह कानूनी लड़ाई भी लड़ेंगे, इंशाल्लाह कानूनी लड़ाई भी लड़ेंगे।